हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में मैथ के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में 2020 और 21 के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, यानी 2022 और 23 के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं घन, उसके बाद फिर देखते हैं। ये हो गया, उसके बाद में इसको हम लोग बना लेंगे एक घन कुछ इस तरह से। ये आपका बन गया एक घनाकार गड्ढा। इसमें कह रहा है इसका आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है? 13.824 दिया गया है। इसमें हमको ज्ञात करना है इसकी गहराई। तो इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं, यानी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो होती है वो समान होती है, यानी सब ए के बराबर होगा। यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, यानी जितनी भी भुजाएं हैं सब ए ही होंगी। तो अगर हम ए ज्ञात कर लेंगे तो इस गड्ढे की गहराई हमको पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ घन का आयतन दिया गया है इतना। अब घन के आयतन का सूत्र आपका होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आयतन दिया गया ये ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी कि 13.824 ये बराबर हो जाएगा आपका ए क्यूब के। तो ए बराबर आपका हो जाएगा क्यूब रूट 13824। अब इसका हम लोग क्यूब रूट करेंगे, यानी कि इसमें दशमलव पहले हटा लेंगे। तो चलिए इसका पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने नीचे क्या कर लेंगे, जीरो बढ़ा के लिख लेंगे एक के साथ। ये हो गया। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3, तो उतना हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे तो दशमलव आपका हट जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग और आगे ज्ञात करते हैं। फिर ये हो जाएगा। इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे ये, तो ये देखेंगे तो ये आपका होता है 24 का, यानी 24 का घन होता है ये। ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर ये हो जाएगा 24 गुणे 24 गुणे 24, यानी जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में टूटेगा। नीचे आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर क्यूब अंडर में लिख सकते हैं 24 पे पावर 3 और इसको 10 पे पावर 3, यानी कि आपका ए बराबर हो जाएगा 24/10। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 2.4। यही हो जाएगी इसकी गहराई। ये गहराई कहें या एक भुजा कहें तो यही इसकी हो जाएगी। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर जो शीर्ष आने की संभावना है उसकी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं उसका प्रतिशत। तो देखिए, कोई भी सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। कोई भी सिक्का होगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। मान लीजिए एक सिक्का ये है और दूसरा सिक्का ये है। तो कोई भी सिक्का होगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हेड होता है, यानी पहला हेड होगा और दूसरा टेल होगा। इसी दोनों में से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो सिक्के उछालने पर तो देखिए संभावना क्या बनती है आने की। तो या तो दोनों बार हेड आएगा, या तो एक बार हेड आएगा दूसरी बार टेल आएगा,
या तो दोनों बार टेल आएगा, या तो एक बार टेल आएगा और दूसरी बार हेड आएगा। ये 4 संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसमें कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की संभावना, ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना, यहाँ ना आने की संभावना ज्ञात करना है। तो ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना कितना है आपका? 1 है। इसी में है जिसमें शीर्ष ऊपर नहीं आएगा। बाकी देखिए इसमें भी है, इसमें तो दोनों शीर्ष है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसी में नहीं है। यानी टोटल संभावनाएं कितनी है? तो टोटल संभावनाएं 4 हैं और ना आने की संभावना है 1। ये हो गया। इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको हम लोग इससे काट लेंगे तो यह हो जाएगा 25। यानी कि कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25%। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी जो शीर्ष ना आने की संभावना उसका प्रतिशत कितना है? 25%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। दिया है यदि कोण ए बराबर 60 अंश, कोण ए बराबर 60 अंश हो तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात हमको क्या करना है? साइन ए माइनस कॉस ए, इसी का मान ज्ञात करना है। यहाँ ए का मान हमको दिया गया है 60 अंश, तो ए का मान 60 अंश अगर हम लोग रख लेंगे यहाँ पे, यानी कि साइन ए के जगह पे 60 माइनस कॉस ए के जगह पर 60। ये हो गया साइन 60 अंश का मान और कॉस 60 अंश का मान जो होता है। साइन 60 अंश का मान आपका होता है √3/2 और ये आपका होगा कॉस 60 अंश का मान 1/2। ये होगा इसका मान। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1/2। यानी इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका जो सेम है, ये दोनों सेम है तो एलसीएम वही होगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। x² - x - 6 के गुणनखंड कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसके गुणनखंड। पहले हम लोग क्या करेंगे? इस 6 को तोड़ेंगे। 6 को हमको तोड़ना है इस तरह से कि गुणा करने पर ये आए और घटाने पे 1 आ जाए। x² - x - 6, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणा करने पर, और घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 3 - 2 बराबर 1। तो इसी फॉर्म में ये टूटेगा। चलिए इसको तोड़ेंगे हम लोग। x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं 3 - 2 x - 6, x² -3x + 2x - 6। अब यहाँ दो पद में बना लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन आपका हो जाएगा x, अंदर बचेगा x - 3, इधर कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा x - 3। यानी कि एक ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिया गया है एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल दिया गया है 480 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। सीधा हमको क्या करना है? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ये आपका हो गया एक आयत, इसमें ए दिया गया है, ए एक भुजा, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग। जो दिया गया है आपका चौड़ाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ए हमको नहीं दिया गया है। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले ए ज्ञात करेंगे। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 480 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है, आयत का अगर क्षेत्रफल बराबर हम लोग देखें
तो ये आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 480 वर्ग सेंटीमीटर। ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई का। तो हमको यहाँ चौड़ाई दिया गया है, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं ए, या लंबाई ही मान लेंगे। ये दिया गया है हमारा कितना, 12। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा ए बराबर 480/12। इसको हम लोग काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि कितना हो जाएगा, ए बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ए बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा ज्ञात हो गई, ये वाली 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, शीट का परिमाप ज्ञात करना है। तो शीट का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपका है, यानी आयत का परिमाप जो होता है वो आपका होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। तो 2 हो गया, यल हमको दिया गया है और बी भी दिया गया है। तो यहाँ यल हमारा ये है 40 प्लस बी दिया गया है 12। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि दिया गया है 22 सेमी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो वृत्त की परिधि दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के परिधि का सूत्र जो आपका होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। ये बराबर है किसके, इसके, यानी इसका हम लोग मान रख लेंगे। तो 2 गुणे 22/7 और आर। तो हम लोग कर लेंगे आर बराबर, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 22। हम लोग इसको काट लेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 7/2। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इस आपका वृत्त की त्रिज्या। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 है हमारा 2023 के। यहाँ बटे में है 5, यानी 443 पे पावर है आपका 3/5। इसको सॉल्व करना है तो हम 343 के फैक्टर कर लेंगे पहले। 343 इसका हम लोग कर लेंगे फैक्टर। तो ये 2 से जाएगा नहीं, पहले हम लोग ले जाएंगे 3 से। 3 से ले जाएंगे तो आपका जाएगा 81 बार में। फिर 3 से लेके जाएंगे तो फिर ये आपका जाएगा 27 बार। फिर 3 से लेके जाएंगे तो ये आपका 27 बार में जाएगा। 27 बार। फिर 3 से लेके जाएंगे तो 9 जाएगा, 9 बार। फिर 3 से लेके जाएंगे तो 3, फिर लेके जाएंगे तो 1। यानी कि ये बराबर किसके हो जाएगा आपके, 1 2 3 4 5, यानी ये 3 पे पावर 5 और पूरे पे पावर 3/5। तो इसका एक सूत्र होता है खोलने का, यानी कि x पे पावर अगर m है और उसके पावर क्या है n है, तो जब ये आपका खुलता है तो आपका ये हो जाता है x पे पावर m इंटू n। इसी पे हमको इसको कर लेना है। तो ये 3 हो गया, इस पे पावर 5 लगा है, इंटू में
इसका पावर में ये हो जाएगा। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 3 पे पावर 3। तो 3 पे पावर 3 का मतलब आपका होता है 27। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 विद्यार्थियों की सेमी में ऊंचाई निम्नवत है। दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका 148, ये यहाँ माइनस नहीं है, ये यहाँ पे लगने वाला था। तो 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155, 163, 169 इतना दिया गया है, यानी 9 विद्यार्थियों का ऊंचाई। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? तो इसका हमको ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में, आंकड़ा को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, यानी 1 4 3 ये लिख लिए। उसके बाद में 1 4 5, फिर आपका है 1 4 8, फिर है आपका 1 5 1, 1 5 2, फिर है 1 5 3, 1 5 3, फिर इसके आगे है 1 5 5, फिर है आपका 1 6 3, और लास्ट में आपका है 1 6 9। ये हो गया। अब इसमें लोग देखेंगे कि संख्या सम है आंकड़ों की कि विषम है। तो यहाँ पहले दे दिया गया है 9 विद्यार्थी, जो कि है विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब रहेगी पदों की, तो इसका हम लोग जो माध्यिका निकालेंगे तो सम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है, विषम के लिए अलग सूत्र होता है। तो विषम के लिए माध्यिका आपका होता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n+1 बाई 2वां पद। हम लोग मान रख लेंगे इसका। तो टोटल संख्या कितना दिया गया है, 9 + 1 बटे में 2। तो ये आपका हो जाएगा 10/2, यानी कि 5वां पद। 5वां पद, तो 5वां पद इसमें से कौन सा गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, यानी जो आपका माध्यिका हो जाएगा 5वां पद का हो जाएगा 1 5 2। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यही सवाल आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में मिलता है तो आप क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम में लिख कर और दोनों साइड से गिन लेंगे कितना पद है, टोटल पद का आधा करके, यानी जो सेंटर में होगा, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो जो सेंटर में होगा वही आपकी माध्यिका होगी। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 पद हैं। तो 9 में सबसे बीच वाला कौन सा पड़ेगा, 4 इधर छोड़ लेंगे और 4 इधर, तो बीच में आपका ये पड़ेगा। तो यही हो जाएगी आपकी माध्यिका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण x² + x - 12 = 0 को हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। दिया गया हमारा समीकरण है x² + x - 12 = 0। 12 को हमको तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और इसको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 - 3 = 1। यानी यहाँ जो बीच में है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 माना जाता है। तो यही है, घटाने पे ये संख्या आ जाए और गुणा करने पर ए संख्या आ जाए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस, इसको हम लोग तोड़े हैं इस फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस में 3x माइनस 12।
-12। अब यहाँ 4 पद हो गया, 2 2 पद का जोड़ा बना के इसमें कामन ले लेंगे, तो इसमें कामन हो जाएगा आपका यक्स, हम लोग कामन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा यक्स प्लस 4। यहाँ से हम लोग कामन लेंगे +3, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ हम लोग माइनस लिए थे तो यहाँ माइनस होगा। यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 4x है ये, -3x और -12 बराबर 0 के है। अब इसमें हम लोग दोनों में कामन लेंगे, तो यक्स कामन हो जाएगा, इधर बचेगा आपका यक्स प्लस 4, इधर हम लोग -3 कामन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा यक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ये अब इसमें कामन ये दोनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में और यक्स -3 ये दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, बराबर है कितने के, 0 के बराबर है। तो यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर बराबर 0 है, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा -4, और ये वाला है आपका यक्स -3 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3। एक ये हो गया एक्स का मान और दूसरा ये हो गया, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बना लेते हैं पहले, ये हम लोग बनाएंगे एक आयत, एक मिनट, चलिए मान लीजिए ये हो गया हमारा आयत। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो लंबा आपका है 10 सेंटीमीटर और चौड़ा है 7 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कह रहा है, इस बेलन को लंबाई के परिता घुमाया जाता है, बेलन को लंबाई के परिता घुमाया जाता है। आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसको आयत जो है हमारा, इसी को लंबाई के परिता घुमाया गया है। तो चलिए इसको हम लोग घुमा के देखते हैं। एक को हम लोग कट कर लेते हैं और इसको घुमाते हैं लंबाई के परिता। लंबाई के परिता घुमाने पर तो ये इसको कुछ इस तरह से घुमाया गया है। ये इस तरह से और ये इस तरह से, यानी दोनों को लंबाई के परिता घुमाने पर जो ये बेलन है इसका आयतन ज्ञात करना है, इसी बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, जो कि दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये टोटल जो ऊंचाई है इसकी, ये एच दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमको ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र जो होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है आपका 22/7, आर स्क्वायर दिया गया है, तो आर स्क्वायर आपका है कितना है, ये दिया गया है 7, इस पे स्क्वायर लगा है, और एच आपका दिया गया है 10।
इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस 7 से इसको काटेंगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 10। तो ये इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 70, यानी 22 इंटू 70 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर, 1540 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, कोसेक 30 अंश टोटल पे लगा सकते हैं होल स्क्वायर इंटू साइन 45 अंश माइनस, इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे सेक 60 अंश का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान हम लोग रख लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2 पूरे पे लगा है होल स्क्वायर इंटू इसका मान हो जाएगा आपका 1/√2 माइनस में हो जाएगा इसका मान हो जाएगा आपका 2 जो कि इस पर स्क्वायर लगा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 1/√2 इंटू ये भी 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1/√2 माइनस 1 और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पूरे में बटे हो जाएगा आपके √2 और यहाँ 1 माइनस √2 और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 2 √2 अंदर आपका बचेगा 1 माइनस √2, यानी इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये गुणे के फॉर्म में हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।